हेलो, वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। आज की इस क्लास में हम देखेंगे इंग्लिश के एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स। अब सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करवा देती हूँ कि एंटोनियम्स क्या होते हैं। एंटोनियम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स, ठीक है, और सिनोनियम्स का मीनिंग होता है सिमिलर वर्ड। सिमिलर वर्ड्स एंड अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। बचपन में हम अपोजिट वर्ड्स यूज करते थे, सिमिलर वर्ड। यहाँ पर क्या है, अपोजिट को हम बोलते हैं एंटोनियम्स और सिनोनियम्स एस फॉर सिमिलर। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड तो मतलब गिनती नहीं है कितने क्वेश्चन आते हैं, 8 भी आ जाते हैं, 5 भी आ जाते हैं, 7 भी आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। यानी वर्ड्स जितने ज्यादा वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग कर लोगे उतना ज्यादा इंग्लिश का सेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो नंबर 1 वी हैव एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है अवेयरनेस, ब्रिलियंस, यानी जो जागरूक है, जागरूकता, और उसका अपोजिट हो गया स्टुपिडिटी एंड इग्नोरेंस। नेक्स्ट वी हैव अडेयर। अडेयर का मतलब होता है पालन करना, टू फॉलो, ठीक है। इसको हम कंप्लाई और ऑब्जर्व भी बोलते हैं। कंडेम और डिसजॉइन का मतलब होता है फॉलो ना करना, रूल्स को ब्रेक करना। अबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना, खत्म करना। अब्रोगेट और एनुअल इसके क्या है, सिनोनियम्स है। और सेटअप करना या एस्टैब्लिश, शुरुआत करना, किसी चीज को शुरू करना, अपोजिट वर्ड यानी एंटोनियम्स है। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 4 वी हैव अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज, कम करना। मॉडरेट या डिक्रीज एक ही बात है। और अग्रावेट क्या होता है, बढ़ाना, इंक्रीज करना। अबॉर्टिव का मतलब होता है यूजलेस। अबॉर्टिव का मतलब होता है यूजलेस। यूजलेस यानी अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव या फिर वेन, ऐसी चीज जो यूजलेस है और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है पार्डन या फॉरगिव। फॉरगिव मींस माफ करना, पार्डन का मतलब भी वही होता है और उसका अपोजिट ना करना, माफ ना करना, कंपेल करना, एक्यूज करना। एकॉर्ड का मतलब होता है अग्रीमेंट, अग्रीमेंट कर लेना, हार्मोनी, जोड़ लेना, जोड़ने से रिलेटेड है। और अपोजिट डिस्कॉर्ड, ठीक है, हटा देना। एक्रीमोनी का मतलब होता है हार्शनेस या बिटरनेस, कड़वापन। वो नेचर में भी हो सकता है, वो टेस्ट में भी हो सकता है। और कर्टेसी और बेनेवोलेंस क्या है, हार्शनेस का अपोजिट है, बिटरनेस का अपोजिट है, मतलब सॉफ्ट जहां जिसका नेचर है। अडैमेंट का मतलब होता है अड़ियल, स्टब्बल, इनफ्लेक्सिबल, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट। एडजंक्ट का मतलब होता है ज्वाइन करना, जोड़ना। एडजंक्ट का मतलब होता है ज्वाइन या ऐड करना, और अपोजिट क्या होगा, हटाना, अलग करना, सेपरेट करना या सब्ट्रैक्ट करना। एडमोनिश का मतलब क्या होता है, मना करना। काउंसिल, रीप्रूव और अप्रूव कर देना, अपलॉड कर देना, एंटोनियम। एलियन। एलियन यहाँ पर एलियन का मतलब वो वाला एलियन नहीं है, एलियन मीन्स फॉरेनर, आउटसाइडर्स। नेटिव। नेटिव मतलब देशी, एक ही देश का, एंड रेसिडेंट इज आल्सो एंटोनियम ऑफ एलियन। एलाय का मतलब होता है शांत करना, पैसिफाई एंड सूदी उसको हम बोलते हैं। तो इसका अपोजिट वर्ड होता है एग्रावेट और एक्साइट करना। मतलब एक तरफ हो गया शांत करना, दूसरी तरफ एक्साइट करना, मतलब उत्साहना, किसी को क्या बोलते हैं उसको, उत्साह करना, किसी को उकसाना। एलिविएट का मतलब भी क्या होता है, अबेट, और अबेट का मतलब मैंने अभी बताया, कम करना, ये रहा। अग्रावेट और एनहांस इसका सिनोनियम हो जाएगा। एल्योर का मतलब होता है लुभाना, लालच देना। एंटाइज और फैक्सिनेट और रिपल्स, रिपेल इसका सिनोनियम हो जाएगा। एसेंट का मतलब होता है क्लाइंब और एक्सलेट, मतलब ऊपर जाना, क्लाइंब करना। और डिसेंट और डिक्लाइन, नीचे आना। एम्प्लीफाई का मतलब होता है गहरा, ऑगमेंट या डीपन। और लेसन और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है छोटा, ठीक है। ऑडेसिटी का मतलब होता है बोल्डनेस, करेज भी हम इसको बोलते हैं। और ऑपोजिट में आता है माइल्डनेस और कोवर्डाइज, मतलब जितना कायर, एक तो हो गया बोल्ड और एक हो गया कायर, बुझा बुझा सा। ऑथेंटिक का मतलब होता है रियल, एक्यूरेट, क्रेडिबल। ऑपोजिट में हम ले सकते हैं फिक्टिशियस और अनरियल। ऑथेंटिक, रियल, और ऑपोजिट अनरियल। ये वर्ड काफी ट्रेंड में आ सकता है। ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मतलब रूड एंड ब्लंडरिंग, ऑपोजिट एड्राइट एंड क्लेवर। ब्लीक का मतलब होता है बेरंग, बेरंग यानी ग्रिम एंड ऑस्टर, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ब्राइट एंड प्लेजेंट। नेक्स्ट वी
हैव ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है ऐसी चीज जो इजीली ब्रेक हो जाए, ब्रेकेबल, जिसको इजीली ब्रेक किया जा सके। और टफ, एंड्योरिंग, टिकाऊ। ठीक है, एंड्योरिंग मतलब टिकाऊ होता है। बसल का मतलब क्या होता है? हलचल, कमोशन एंड ट्यूमल्ट। दिस इज टी। स्लोनेस, हलचल होना, और स्लोनेस मतलब किसी चीज में शांति रखना। बार्बरस, फ्रस्ट्रेटेड, आई एम बार्बरस राइट नाउ। फ्रस्ट्रेटेड, परप्लेक्स्ड। सिविलाइज्ड मतलब शांत, रिलैक्स्ड। बैरियर का मतलब होता है बाधा। बैरिकेड, ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब भी वही होता है बाधा। बैरिकेड आपने सुना होगा, बैरिकेड लगे हुए हैं, तो उस बैरिकेड की स्पेलिंग क्या होती है? ये होती है BARRICADE। बैरिकेड होता है, बैरिगेड नहीं होता। हम लोग बैरिगेड बोलते हैं, बैरिगेट भी बोलते हैं कभी कभी, बट द एक्चुअल वर्ड इज बैरिगेट, बैरिकेड, बैरिकेड। ठीक है। बेस, वल्गर एंड कोर्स, समिट, नोबल। बेस का मतलब यहाँ पर हो गया, क्या हो गया? वल्गर एंड कोर्स, और इसका ऑपोजिट है समिट एंड नोबल। नोबल का मतलब क्या होता है? शाही। यहाँ पर बेस हो गया, बेस मतलब आम, नॉर्मल, ऑर्डिनरी। बैटी का मतलब होता है पागल। पागल को हम इंसेन या सिली भी बोलते हैं, ऑपोजिट हो गया सेन। ठीक है, इंसेन पागल, सेन समझदार। बिनाइन का मतलब फेवरेबल, फ्रेंडली, ऑपोजिट मैलिग्नेंट एंड क्रूअल। बाइंड का मतलब होता है बांधना, प्रेडिकामेंट, और रिलीज मतलब छोड़ना। ब्लंट का मतलब होता है डल, इनसेंसिटिव, कीन और शार्प। ये होता है किसी के नेचर के लिए। द चाइल्ड इज ब्लंट, द चाइल्ड इज शार्प फ्रॉम माइंड। बोल्ड का मतलब होता है एडवेंचरस, बोल्ड समझते हो ना कि शी इज वेरी बोल्ड, बहुत ज्यादा बोल्ड, हिम्मत वाली है। टिबिड मतलब बुझा बुझा। बिजी है तो एक्टिव होगा, एंगेज्ड होगा किसी काम में। और आइडल, लेजी मतलब खाली। क्लैमिटी का मतलब होता है आपदा, एडवर्सिटी, मिसफॉर्च्यून, उसका ऑपोजिट फॉर्च्यून। केपेबल का मतलब होता है किसी चीज के लिए केपेबल होना। कंपिटेंट या एबल भी बोलते हैं, यानी योग्य। ऑपोजिट वर्ड में हम देख लेते हैं, इनकम्पिटेंट एंड इनेप्ट। कंपैशन का मतलब होता है काइंडनेस और सिंपैथी, ऑपोजिट में क्रूएल्टी एंड बार्बरिटी। कंप्राइज का मतलब होता है इंक्लूड, इट कंप्राइज, जैसे हम जब आंसरिंग करते हैं तो इट कंप्राइज या इट इंक्लूड या इट कंटेन। और रिजेक्ट और लैक का इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। एक्चुअली वी हैव 60 वर्ड्स, दैट्स इट। कंसीड का मतलब होता है परमिट कर देना। कंसीड मतलब परमिट कर देना। डिनाई मतलब मना करना, डिनाई करना, रिजेक्ट करना, मना करना। कॉन्कर का मतलब होता है अप्रूव करना या अग्री कर देना। ऑपोजिट वर्ड होता है डिफर एंड डिसअग्री। वैसे एक्चुअली आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये इसका मीनिंग। कंसेंट भी क्या हो गया? अग्री एंड परमिट, ऑपोजिट ऑब्जेक्ट एंड डिसअग्री, कॉमा। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, इफेक्ट और आउटकम्स हम उसको बोलते हैं, ऑपोजिट ओरिजिन एंड स्टार्ट। कंसोलिडेट का मतलब होता है ज्वाइन करना, सॉलिडिफाई, स्ट्रेंथ करना, जोड़ना। कंसोलिडेट जोड़ना, और सेपरेट मतलब अलग करना। और क्या है? वीकेन, कमजोर। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है मना कर देना, कॉन्ट्राडिक्ट, अपोज, उल्टा। अप्रूव, कंफर्म, एंटोनियम। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है डिसिमिलर, कॉन्फ्लिक्टिंग, जो सेम सेम ना हो, जो डिफरेंट हो। सिमिलर और लाइक, एंटोनियम्स। काम का मतलब होता है शांत, हार्मोनियस या अनरफल्ड। स्टॉर्मी क्या हो गया? स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान, तो स्टॉर्मी क्या हो गया? जो शांत ना हो। केयरलेस का मतलब होता है इनसेंसिटिव, इंड्योरेटेड, जो इनसेंसिटिव है, बट जो सेंसिटिव है, काइंड है, मर्सीफुल है, वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। कैथोलिक का मतलब होता है जेनेरिक, लिबरल और नैरो माइंडेड। कैथोलिक मतलब बड़ी सोच वाला, और नैरो माइंडेड मतलब छोटी सोच वाला। सेंस्योर का मतलब होता है रिब्यूक एंड रेपिमेंट, प्रेज, एक्सेप्टेंस, मतलब कोई प्रशंसा ना करना। प्रेज मतलब बढ़ावा देना। चीप का मतलब बहुत सस्ता होता है, उसको हम कॉम्पिटिटिव या इनएक्सपेंसिव भी बोलते हैं। कॉम्पिटिटिव या इनएक्सपेंसिव भी बोलते हैं। डेयर और अनरीजनेबल क्या हो जाएगा? महंगा। क्लासिक, सिंपल, टिपिकल, रोमांटिक, अनयूजुअल, एंटोनियम। कंप्रेस का मतलब होता है छोटा करना, कंप्रेस करना। एब्रीविएट का मतलब भी वही होता है, छोटा करना। और श्रिंक का मतलब भी वही होता है, एम्पलीफाई और एक्सपैंड, बढ़ाना। कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट एंड अकॉर्ड, अगेन बाइंड, अग्रीमेंट करना। डिस्कॉर्ड, ऑपोजिट।
कॉन्फिडेंट का मतलब हो गया बोल्ड एंड अनडॉन्टेड, सिमिलर वर्ड्स, बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, अनडॉन्टेड है, ऑपोजिट डिफिडेंट एंड कोवर्डली. Again, I think it is repeated, consolidate. Number 53 is repeated. Courtesy का meaning हो गया generosity and reverence. Disdain and rudeness इसका एंटोनियम है. Creation बोल लो या formation बोल लो या foundation बोल लो, एक ही बात है. Destruction होता है तोड़ना. Creation मतलब बनाना, destruction मतलब तोड़ना. Cunning. Cunning का meaning होता है cute या smart और opposite हो जाएगा knave या coarse, जो ज्यादा अच्छा ना दिखता हो. डीके का मतलब होता है कोलैप्स, खत्म हो जाना, डिकम्पोज कर देना. और ये शॉर्ट प्रोग्रेस मतलब शुरू कर देना. डिसीट का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको पहले भी क्लासेस में कई बार बता चुकी हूँ. टू डिसीट, आई वॉश, बिट्रे, धोखा देना. डिसेप्शन, आर्टिफाइस, ठीक है, ये सारे वर्ड्स किसके हो गए, धोखा देना. वेरासिटी और सिंसेरिटी, लॉयल. डिफाइल, कंटामिनेट, पोल्यूट, पोल्यूशन, पोल्यूटेड करना, पोल्यूशन फैलाना. प्योरीफाई और सेंसिटी, साफ सुथरा. एंड लास्ट डिफ्रे, डिफ्रे मतलब खर्च करना, स्पेंड करना, पे करना. और डिस्क्लेम और रिपुडिएट, पैसा खर्च ना करना. तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है. बाकी इसी तरह से अभी हमने लास्ट क्लास में देखा प्रोवर्ब्स, उससे लास्ट इडियम. तो इसी तरह से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वन बाय वन हम कवर करते जाएंगे. थैंक यू सो मच.